विकास तो जनता को दिख रहा है। जैसे टूटी फूटी सड़कें थी आज भी वैसे हैं। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। ये बाराबंकी का 5 साल में कितना विकास हुआ है? सरकार ने विनाश का नाम ही विकास रख दिया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 4 लाख मैंने नौकरी दी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि टाटा में जितने भी थे जो 60,000 40,000 पाते थे वो आज बेचारे रोडों पे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बाराबंकी की बड़ी वैल्यू है। आपको बता दें, इसे पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। ये देवा महादेवा की पवित्र धरती है। इसे कई साधु संतों की तपस्वी स्थल होने का गौरव प्राप्त है। यही नहीं, महाभारत काल में गौरव राज का ये हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा जिसकी निशानियां आज भी बाराबंकी में मौजूद हैं। रही बात राजनीतिक दृष्टिकोण की, तो आपको बता दें बाराबंकी में आज़ादी के बाद से केंद्र प्रदेश सरकार में कई कैबिनेट मंत्री बने। खुद राजनाथ सिंह बाराबंकी से चुन कर के मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा आपको बता दें 2017 से पहले बाराबंकी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था और यहाँ सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्जा होता था। लेकिन 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा ने यहाँ 6 में से 5 सीटों पे भगवा झंडे को लहरा दिया। 5 साल भाजपा सरकार रही, ज़िले का कितना विकास हुआ इस बारे में यूपी तक की टीम बाराबंकी पहुंच गई है और यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि 5 साल में ज़िले का कितना विकास हुआ। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। सर, क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र कुमार वर्मा, पेशे से अधिवक्ता हूँ। आज ज़रूरी काम से लखनऊ जा रहे हैं लॉकडाउन में। ये 5 साल सरकार के हो गए हैं, क्या विकास हुआ है ज़िले का? विकास तो जनता को दिख रहा है। जैसे टूटी फूटी सड़कें थी आज भी वैसे हैं। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। अभी हमारे 2 साल में जो बच्चों की पढ़ाई है वो बिल्कुल स्टॉप है। सरकार क्या कर रही है? विद्यालय फीस माफ़ नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा के लिए दबाव दे रहे हैं। गरीब परिवार के बच्चे ऑनलाइन मोबाइल खरीदने के लिए सक्षम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि जिस तरीके से गरीब परिवार को आप फ्री राशन देते हैं, उस तरीके से गरीब परिवार के बच्चों को आप ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप दीजिए, मोबाइल दीजिए। तब तो हम समझते हैं ये सरकार का अच्छा काम होगा, वरना अमीर अमीर होता चला जाएगा और गरीब जनता के बच्चे गरीब होते चले जाएंगे। आपने कहा आप अधिवक्ता हैं, लेकिन सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए बड़ा काम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे ज़िले में तो कोई नहीं लगता भाई अधिवक्ताओं के लिए अच्छा काम किया है। सारा अधिवक्ता परेशान है। अधिवक्ता को तो राशन भी नहीं मिलता है। हमने जिलाधिकारी से बात किया कि गरीब हमारे जो अधिवक्ता हैं, जिनके पास खेती पाती नहीं है, जो देहात से नहीं बिलोंग करते हैं, उनको राशन उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसी व्यवस्था हमारे बाराबंकी के जिलाधिकारी महोदय ने अभी तक तो नहीं की कि अधिवक्ताओं को राशन मिले और उनके भी परिवार पालन हो सके। यहाँ पे कुछ और यात्री भी हैं रेलवे स्टेशन पे, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए सर आप? जिला बाराबंकी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शिफ्तान अंसारी। अच्छा सिफ्तान साहब, ये 5 साल ज़िले के विकास को आप क्या कहेंगे? क्या कहना चाहते हैं, इसमें कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे कोई काम भी नहीं हो रहा है। रोडें सड़कें वो सब ख़राब हैं। गरीब मर रहा है बेचारा, कोई काम धंधा है नहीं। साप्ताहिक बंदी रहती है 2 दिनों के लिए। इसमें कोई आदमी फालतू घूम रहा है बस। क्या करते हैं आप? ये ऐसे घूमते टहलते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। मजदूरी करते हैं, पीस रंगाई वगैरह करते हैं बस। सरकार ने तो रोज़गार के सारे अवसर दिए हैं, लेकिन मिलता कहाँ है? जो जिसको मिल रहा है उसी को मिल रहा है, सबको कहाँ मिल रहा है? कहीं अप्लाई किया आपने? अप्लाई तो नहीं किया, पढ़े नहीं है भैया जी, पढ़े नहीं हैं हम। तो मजदूरों के लिए भी बहुत सरकार ने काम किया। कोई भी काम नहीं है। कोई काम मिलता तो करते हैं ना, रंगाई वंगाई करते हैं। तो ये थे कुछ लोग। आइए और हम कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या है। सर, क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह सुमन। अच्छा, ये बाराबंकी का 5 साल में कितना विकास हुआ है? सरकार ने विनाश का नाम ही विकास रख दिया है। शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, रेलवे,
सार्वजनिक सेक्टर्स का विनाश कर दिया है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था का विनाश कर दिया है और उसी को मोदी साहब जो है विकास कहते हैं। स्थिति ये है कि बाराबंकी लेवल पे अगर देखा जाए तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास, कुछ नहीं। हर साल बाढ़ आती है और भयानक बाढ़ें आती हैं, लोगों का काफ़ी नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति भी ये नहीं करते हैं। सिर्फ एक कागजों के ऊपर कहते हैं कि हमने इतने लाख करोड़ रुपए इस चीज़ के लिए दे दिया और उसके बाद वो जुमला साबित होती है। बाराबंकी में टूटी सड़कें हैं, स्वास्थ्य का कोई मामला नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, रोजगार है नहीं, लोग भूखों मर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनके पेट भरे हैं, इस वजह से उनको सत्तारूढ़ दल के लोगों को दिखाई नहीं देता है। 2017 में 5 सीटें जीती थी भाजपा ने, उसके बाद 4 सीटें हो गई, लेकिन इनका दावा कि सबसे ज़्यादा अगर यूपी में कहीं विकास हुआ तो बाराबंकी में हुआ। आप कहते हैं नहीं हुआ, ऐसा क्यों? इस वजह से कि आपके जितने भी आपके चुनाव हो रहे हैं इस समय, जैसे मसौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास किया होता तो जीतती, नहीं जीती। पंचायतों के चुनाव हुए, जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी की है, जिस तरीके से वोट पकड़ा है, जिस तरीके से आपके लोगों के ऊपर मुकदमे कायम करके पंचायत चुनाव जीते हैं, वो अद्भुत है। नहीं अगर इन्होंने विकास किया होता, इन्होंने काम किया होता तो बाराबंकी में स्वतः लोग वोट देते, बीडीसी और आपके इनके प्रमुख होते, जिला पंचायत सदस्य वोट देते स्वतः, तो आपके जिला पंचायत अध्यक्ष होता। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है विकास, बहुत सड़कें बनी हैं, पूरे शहर में सड़कें बना दी गई हैं बाराबंकी में, इस पे आप क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने सड़कें बनाई तो आप हमारे मोहल्ले में चले आइए, देख लीजिए। आप रेलवे स्टेशन से चलिए और घंटा घर के बीच में आपको सड़कों की हालत मालूम हो जाएगी। तो ये थी बाराबंकी की जनता जिसका यूपी तक की टीम नब्ज़ टटोल रही है कि 5 साल में यूपी का कितना विकास हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या विकास हुआ है, क्या 5 साल में कितना विकास हुआ बाराबंकी? 5 साल में एकदम जीरो विकास है बाराबंकी का। क्यों, कैसे कहते हैं आप? हम ऐसे कह रहे हैं कि हम ट्रक ड्राइवर हैं, टाटा मोटर्स में काम करते थे। क्या नाम है? मुन्ना भाई मुझे कहते हैं। कम से कम 1.5 साल से, जब से अगला जो है लॉकडाउन लगा है, जब से उसमें इतनी छटई हो गई, कई हजार आदमी बेरोजगार हो गए। आज तक टाटा में दोबारा किसी को बुलाया नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 4 लाख मैंने नौकरी दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि टाटा में जितने भी थे जो 60,000 40,000 पाते थे, वो आज बेचारे रोडों पे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। हम लोग एक पैसे परेशान हैं। त्यौहार है सर पे हमारे और आपके सबके, लेकिन कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। कहता भैया लॉकडाउन चल रहा है, हमारे यहाँ नौकरी नहीं। मुख्यमंत्री हमारे एक कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। रोडों पे इस कदर गंदगी फैली हुई है, कोई सुनने वाला नहीं। भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। दादागिरी इस कदर फैली हुई है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। यहाँ पे गुंडाई का, सिर्फ गुंडाई की राज है मोदी सरकार में, योगी सरकार में। बाकी इंसाफ की कोई राज नहीं है। हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हरिजनों के घरों पे लोग कब्जा कर रहे हैं। दावे के साथ कहता हूँ, लिखा पढ़ी के साथ कहता हूँ, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस कोई सुनने वाली नहीं। पुलिस मुकदमा नहीं लिखती है, पुलिस FIR नहीं लिखती है। कहाँ से जो है विकास हुआ है? कहाँ का विकास हुआ है? ये विकास है? अगर जो है गुंडाई कर रहे हैं, गुंडाई पे अपनी राज चला रहे हैं, विकास हुआ है? ये देश का तो विकास नहीं हुआ और विकास हो नहीं सकता। इससे पहले भी और सरकारें थी, ऐसे गुंडाई नहीं थी जैसे इनके राज में हुआ गुंडा। यूपी तक की टीम लगातार यहाँ पे नव जनता की नब्ज़ टटोल रही है और जानने की कोशिश कर रही है क्या विकास बाराबंकी का हुआ है। यहाँ एक लोकसभा सदस्य हैं बीजेपी से और 4 विधायक भी हैं और ये दावा किया जा रहा है कि बाराबंकी का बहुत विकास हुआ है। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं गांव पगल के गांव से हैं, गनौरा से हैं। आए थे कुछ काम से, तो आपको देखा तो हमने कहा हम भी कुछ कहे सरकार। क्या नाम है आपका? विक्रांत सैनी नाम है। अच्छा, सैनी साहब क्या करते हैं आप? हम तो किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो ये बताइए आपके इलाके में सड़क सही बनी हुई है, शिक्षक क्षेत्र में सही वो है? अरे हमारे क्षेत्र में जो सड़क पहले से बने थे वही मरम्मत करा दे, यही बहुत है। बंकी से यही रोड तक देख लीजिए, इतनी खुदी पड़ी है कि हम लोग आने जाने में जो दिक्कत है ही है। जहाँ जिधर जाओ सड़कें खुदी पड़ी, उनको गड्ढे भरा दे, मरम्मत करा दे, यही बहुत है उनके लिए। मगर सरकार तो कुछ काम ही नहीं करना चाह रही है। केवल यही है कि भ्रष्टाचार और गुंडाई के बल पर ये सब सरकारें चल रही हैं इतनी टाइम।
आपने कहा किसान है, तो क्या किसान का तो काफ़ी विकास किया सरकार ने। किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इनका कहना था कि 2000 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये क्या किए? 2000 दुगनी में डीजल का रेट बढ़ाया, दुगना किया, पेट्रोल का दुगना किया, गैस पर दुगना किया और महंगाई पे दुगना किया। ये लोग उद्योगपतियों का विकास किया है, गरीब जनता का विकास नहीं किया है। और महंगाई से आदमी बिल्कुल कमर टूट चुकी है लोगों की, इतना परेशान है महंगाई से। तेल का है, खाद चीज़ें हैं, यूरिया है, खाद है, ये सब इतना महंगा है कि आदमी सब परेशान है। किसान कहाँ से करे आय दुगनी? एक तरफ सिंचाई मुफ्त देते हैं और वो दूसरी तरफ डीजल के दाम इतना बढ़ा दिए हैं, 90 रुपये कुछ पैसा डीजल है। अगर वही धान, इनका समर्थन मूल्य रेट किसानों का जो है 1868 रुपया है। एक धान नहर से सिंचाई करके वो 1868 में खरीदेंगे और एक डीजल पंप से सींच करके वो भी 1868 में लिया जाएगा। तो हम तो ये कहते हैं कम से कम किसानों को ना कुछ छूट गए तो डीजल में तो सब्सिडी दे दी जाए ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग। अब हम आपसे यहाँ जो रेलवे स्टेशन पे जनता आई हुई है, पब्लिक आई हुई, यात्री आई है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और ये पूछते हैं कि बाराबंकी का इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम जो है महाजनपुरवा ग्राम पंचायत ढड़िया से हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पे कैसे आए? रेलवे स्टेशन पे लोग जो है जा रहे हैं अहमदाबाद, उनको भेजने हैं। आपके क्षेत्र में 5 साल कितना विकास हुआ है? 5 साल में विकास तो कुछ नहीं हुआ लमसम। मतलब न हमारे गांव में कहूँ लेट्रिन बनी, न कुछ भवा। खदर बदल लेट्रिनें बनी, नाली वो वाली कुछ बनबे नहीं है। तो सरकार ने तो पूरा ज़िला ODF घोषित कर दिया, उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ नहीं बनना है, सब जौन है सब जनता बेवकूफ़ बना हुआ, सब खाएगे। वहाँ से पैसा हो तो कहा यहाँ जौन है यहाँ सब लोग खा लिए थे, वहाँ कहा बनेगा, कुछ नहीं बना। एक जो है ना नाली कौनी तरफ हमारे गांव में किसी तरफ जो है नाली नहीं है कि पानी निकल जाए, बरसात का या नापदान का या नर्दहा कोई व्यवस्था नहीं। कौन सी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र? सिद्धौर विधानसभा जैतपुर है और जो है ग्राम पंचायत ढड़िया। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। तो ये थे अनिल कुमार जो अपनी समस्या बता रहे थे। इसके अलावा यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम भैया आपका? राम नरेश। रामरेश जी, बाराबंकी में 5 साल में कितना विकास हुआ आपके इलाके का? शिक्षा क्षेत्र में सड़क वड़क बनी है? हमारे क्षेत्र में सड़क तो बनी, लेकिन गांव का हमें विकास ना लैट्रीन है न कोई शौचालय, बाहर जा रहे हैं हमारे औरतें जितनी में। 5 साल प्रधान भी रहे, अब की बार चेंज हुई प्रधान, दूसरे का नाम है, अब देखो क्या होता है मौजे में कोई पता नहीं। जिला तो खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है, ODF घोषित कर दिया गया है, लेकिन प्रधान ने सब कुछ खा लिया और लैट्रीने भी नहीं बनाया, लैट्रीने दिखा दिया और कुछ बना नहीं 5 साल में हमारे तो गाँव। आपने किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी शिकायत किया है? अधिकारी शिकायत किया, कोई सुनवाई नहीं होती, घूस पूछ देके काम खत्म हो जाता है। कोई शिकायत करो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये थी बाराबंकी की जनता, जिनसे 5 साल में विकास कार्यों को लेकर के यूपी तक की टीम नफ्स टटोल रही थी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? विनय यादव। अच्छा, आपके कहाँ के रहने वाले हैं? हम जहांगीराबाद के रहने वाले। अच्छा, क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो हमारे हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ। आधी लैट्रीनें बनी पड़ी हैं, आधी जो है ऐसे हैं और जो है नाली खड़ंजा सब ऐसे पड़े हैं। सब जो है पानी ऐसे खड़ंजे पे बह रहा है, बारिश होती है तो निकलना नामुमकिन है। और जो है मान लीजिए सड़कें भी जो है गड्ढी गड्ढा हैं सब। अब ये सरकार पता नहीं कैसे चला रहे हैं, जैसे ये लोग हैं सरकार चला रहे वैसे लोगों को बनाना चाहते हैं। अब ना इनके घर में कोई है और समझ रहे हैं कि जो है इनके घर में, जनता के घर में, वो भी सब खत्म हो जाए। ये थी हमारे साथ बाराबंकी की जनता, जो बाराबंकी के विकास के बारे में बता रही थी। बाराबंकी की आपको बता दें कि यहाँ पे मौजूदा में 4 भाजपा के विधायक हैं और 1 लोकसभा सदस्य है। और विकास का सरकार के द्वारा दावा तो बहुत किया गया, लेकिन जनता की जब नफ्स टटोली गई तो मामला शून्य निकला।